हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आ चुकी है फ्रेंड्स। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है फ्रेंड्स। ये वैकेंसी है असिस्टेंट कमांडेंट की। तो चलिए पूरा नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक आपको बताते हैं। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन 20 अप्रैल को आया हुआ है और फ्रेंड्स देखिए, यूपीएससी के द्वारा इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अब चलिए आगे की नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बात करें यदि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 17 मई से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है वो 23 मई रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 17 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है वो 23 मई आपका रखा गया है। देखिए, इसके अंदर यदि बात करें वैकेंसी का, तो बीएसएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट का टोटल 66 पद है, सीआरपीएफ के अंदर 29 पद, सीआईएसएफ के अंदर 62 और आईटीबीपी के अंदर 14, जबकि एसएसबी के अंदर जो है वो 82 टोटल पोस्ट है। और टोटल बात करें तो 253 पद यहाँ पे हैं आपका। वहीं फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लें तो देखिए, यहाँ पे आपको सेंटर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगरतला है, अहमदाबाद है, आइजोल है, अल्मोड़ा है, बेंगलुरु है। तो इतने सारे आप सेंटर दिए हुए हैं। आप यहाँ इनमें से कोई सा भी सेंटर को चूज कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम को आकर के यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो नेशनलिटी तो इंडियन ही होना चाहिए और सेक्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो मिनिमम एज 20 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 25 वर्ष। 20 से 25 वर्ष के कैंडिडेट है तो भर सकते हैं। और बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया का, तो आपका जो है वो 2 अगस्त 1997 से लेकर के 1 अगस्त 2002 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। हालांकि फ्रेंड्स, एज क्राइटेरिया में आपको छूट भी दिया जाता है। यदि आप SC ST कैंडिडेट है तो 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, जबकि आप OBC कैंडिडेट है तो 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा आपको। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे के नोटिफिकेशन को। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोला है अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री of a university incorporated by the Act of Central State Legislative in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to deemed as a university under Section 3 of the University Grant Commission Act 1956 or the possess an equivalent qualification। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब आपका ग्रेजुएशन है किसी भी क्षेत्र में, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, या फिर आप इंजीनियरिंग से हो, तो किसी भी क्षेत्र में यदि आपका ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपको बताया गया कि कैंडिडेट मस्ट मीट द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द एडमिशन टू सेंट्रल आर्म फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2022 स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स 5। तो इसका बहुत ज़्यादा फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है। आपका 165 यदि हाइट है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, और बात कर लेते हैं आपका फ़ी का। तो फ़ी आपको जो है इसके अंदर आपका 200 रुपये का फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। आपको 200 रुपये का फ़ी इसके अंदर लगने वाला है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आगे की कुछ नोटिफिकेशन को देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर को अगर देखें तो सबसे पहले आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर आपका 2 पेपर आएगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 आपको बताया गया है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, जो कि 250 मार्क्स का है। और देखिए क्या बोला है, द क्वेश्चन इन दिस पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल आंसर टाइप इन विच द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो आपका पेपर जो होगा 1, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगा आपका पेपर, और ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि 250 मार्क्स का होगा। और इसके अंदर आपका टोटल पेपर आएगा जिसमें मैथ होगा, रीजनिंग होगा, GS होगा। वो मैं आगे फ्रेंड्स आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद पेपर 2 की बात करते हैं तो जनरल स्टडीज़ एसे एंड कम्प्रीहेंशन, जो कि 200 मार्क्स का रहने वाला है। देखिए क्या है इसमें, इन दिस पेपर कैंडिडेट विल बी अलॉटेड द ऑप्शन ऑफ राइटिंग द एसे कंपोनेंट इन इंग्लिश और हिंदी, बट द मीडियम ऑफ प्रिसाइज राइटिंग कम्प्रीहेंशन कंपोनेंट्स एंड अदर कम्युनिकेशंस लैंग्वेज स्किल्स विल बी इंग्लिश ओनली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो एसे होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि बट द मीडियम ऑफ प्रिसाइज राइटिंग, जो आपका स्पेशली इंग्लिश में होगा, कंप्रीहेंशन जो पैसेज होंगे, अदर दूसरे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, वो केवल इंग्लिश के अंदर ही होंगे। हालांकि जो आपका मैक्सिमम पार्ट होगा वो आप किसी में ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपका क्वालिफाई कर लेते हैं। यदि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपका दूसरा स्तर पे सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है।
तो इसके अंदर फ्रेंड्स आपका देखिए क्या बोला है, कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द रिटेन एग्जामिनेशन विल बी समन्ड फॉर द फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दोज कैंडिडेट हु मीट द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल स्टैंडर्ड एज स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स 6 विल पुट थ्रू द फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और इंडिकेटेड बिलो। यदि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट को देना पड़ेगा। और इसके अंदर फ्रेंड्स देखिए 100 मीटर का रेस आपको जो है वो 16 सेकेंड के अंदर लगाना होगा मेल कैंडिडेट को, और 800 मीटर का रेस जो है वो 3 मिनट 45 सेकेंड के अंदर लगाना होगा मेल कैंडिडेट को। वहीं लॉन्ग जंप जो है वो आपको 3.5 मीटर लगाना होगा, और इसके लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा। और शॉर्ट पुट यानी कि वजन उठा करके आपको लगभग 7.26 kg 7.25 kg का वजन जो है वो 4.5 मीटर जो है वो फेंकना होगा, और इसके लिए आपको केवल 1 चांस दिया जाएगा। वहीं फ्रेंड्स फीमेल की बात करें तो आपका 100 मीटर का रेस जो है वो 18 सेकेंड में आपको पूरा करना होगा। 800 मीटर का रेस जो है वो 4 मिनट 45 सेकेंड में पूरा करना होगा। वहीं लॉन्ग जंप जो है वो आपको 3 मीटर पूरा करना होगा, इसके लिए आपको 3 आपको मौके दिए जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई करने के बाद जो है आपका फाइनली इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में देखिए क्या बोला है, कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। पर्सनालिटी टेस्ट बी कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट बट अलाउड टू अपीयर बिफोर द रिव्यू मेडिकल बोर्ड ऑन द अपील बाय एप्लीएट अथॉरिटी विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं और फिर से वो अपील करते हैं री मेडिकल के लिए, और उनका री मेडिकल में पास हो जाते हैं, तो उनको इंटरव्यू के लिए फिर से बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू जो है फ्रेंड्स वो 150 मार्क्स का आपका टोटल होने वाला है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट इंक्लूडिंग दोज शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट provisionally will be issued a detailed application form in which among other things they will be required to indicate their preferences for। जैसे ही आपका इंटरव्यू के अंदर आप सेलेक्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रेफरेंस के लिए पत्र में आपको दाखिला करना होता है कि आप कौन सा आपको पोस्ट में प्रेफरेंस चाहिए, जैसे बीएसएफ के अंदर चाहिए, सीआरपीएफ के अंदर चाहिए, या फिर एसएसबी के अंदर चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड चौथा स्तर में बोला है फाइनल सिलेक्शन मेरिट। The merit list will be drawn on the basis of marks obtained by the candidates in the written examination and interview personality test। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो फाइनल मेरिट आएगा वो आपका एग्ज़ाम जो कि पेपर 1 और 2 का हुआ था, और साथ में आपका जो इंटरव्यू जो कि आपका 150 मार्क्स का हुआ था, इसके अनुसार से आपका फाइनल जो है वो मेरिट तैयार किया जाएगा। अब देखिए आपको हम बता देते हैं कि पेपर 1 के अंदर आपका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स पेपर 1 के अंदर आपका सिलेबस में देखिए तो जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि आपका रीजनिंग का पेपर होगा, साइंस का पेपर होगा, उसके बाद करंट अफेयर का पेपर होगा, इंडियन पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा, हिस्ट्री का पेपर होगा, इसमें से भी आपका मेन मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का पेपर होगा। उसके बाद बात करें आपका जो है वो एसे पेपर 2 का, इसके अंदर आपका जनरल स्टडीज़ एसे और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। इसमें से फ्रेंड्स आप 2 पार्ट में आपका पेपर आएगा, जिसमें देखिए पार्ट ए में क्या कहा गया है। एसे क्वेश्चन विच आर टू बी आंसर इन द लॉन्ग नेरेटिव फ्रॉम द आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटल 80 मार्क्स। पार्ट ए के अंदर आपका टोटल 80 मार्क्स का होगा, जिसमें से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप अपने सहूलियत के आधार पर लिख सकते हैं। द इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली और द फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें से आपका मुख्य टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास, जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो। उसके बाद ज्योग्राफी रह सकता है, पॉलिटी रह सकता है, इकोनॉमी भी रह सकता है, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इशूज़, और इस नॉलेज भी मतलब कि ह्यूमन राइट इशू से रिलेटेड भी टॉपिक रह सकता है, और साथ में एनालिटिकल एबिलिटी रहेगा। तो फ्रेंड्स आपका मैक्सिमम चांस रखिए कि मॉडर्न हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से यहाँ पे पार्ट ए के अंदर टॉपिक रहेगा, जिसमें से आपको हिंदी और इंग्लिश जिसमें आपको सहूलियत है उसमें आप लिख सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स पार्ट बी की बात कर लें तो देखिए पार्ट बी में क्या कहा गया है, कंप्रीहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश 120 मार्क्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो होगा ना वो 120 मार्क्स का होगा, और इसके अंदर आपको इंग्लिश में ही आंसर देना होगा। देखिए बोला है कि द टॉपिक्स आर कंप्रीहेंशन, पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्गूमेंट, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। तो इसमें आपका इंग्लिश में ही टोटल आंसर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो देख लीजिए पेपर 2 के अंदर आपका कैसा सिलेबस है।
अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में एक बार क्लियर कर दूं। तो देखिए, आपका अपेंडिक्स नंबर एनेक्सर आपका VA है, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। हाइट जो है वो मेन का 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, वहीं फीमेल कैटेगरी में 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो मेन के अंदर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुला करके 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। इससे भी ज़्यादा बढ़ता है तो कोई इशू नहीं है। वहीं वीमेन कैटेगरी में चेस्ट नहीं मापा जाता है। वहीं वेट की बात करें फ्रेंड्स, तो मेन का जो है वो 50 केजी वेट होना चाहिए, और वीमेन के अंदर जो है वो 46 केजी का वेट होना चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, क्या बताया गया है, मोर ओवर द वेट शुड बी एज पर द हाइट एंड इज मेंशन इन अपेंडिक्स 2। मतलब कि आपकी उम्र के आधार पे अथवा आपकी ऊंचाई के आधार पे आपका वजन और अधिक हो सकता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आई साइट की बात कही गई है। तो आई साइट के अंदर बोला है डिस्टेंट विजन में बेटर आई जो है वो 6/6 का होना चाहिए, और वोट्स आई जो है वो 6/12 का होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे देख सकते हैं ये 6/9 का, और यहाँ पे 6/9 का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, और कुछ आगे ईयर के बारे में बोला है, नोज़ के बारे में बोला है, आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो ईयर के बारे में क्या बोला है, देखिए बोला है कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी डिग्री ऑफ डिफनेस और परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज। मतलब कि किसी प्रकार का कान के अंदर इशू नहीं होना चाहिए, बहरापन नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और नोज़ की बात कर लें तो कैंडिडेट शुड नॉट हैव डीएनएस का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। साथ में एट्रोपिक रियनाइट्स, ट्यूबरकुलर और क्रॉनिक साइनटिस से, मतलब किसी प्रकार का नाक में भी कोई इसी प्रकार का इशू नहीं होना चाहिए। नेक सही होना चाहिए, टीथ के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और वेनिकुलर डिजीज़ यानी कि किसी प्रकार का आपका कह सकते हैं हाइड्रोसील या फिर वेरिकोसील, ये सब समस्या नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियो की अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।